नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो अगर आज के अपने स्टॉक की बात करें तो वोडाफोन आइडिया, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा था, बीच में इसके ग्रोथ में ब्रेक लगी और ये शेयर फिर से नीचे आ गया। तो देख लेते हैं डिटेल क्या बनता है, क्योंकि न्यूज़ तो इसके ऊपर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आई है और जो कि इसको आज इतनी तेज़ी ग्रोथ दिखाया है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। 11 रुपये 40 पैसे में ये शेयर आज क्लोज हुआ था। अगर ग्रोथ की बात करें तो 3.17% की ग्रोथ के साथ, यानी ग्रोथ दिखाने के बाद ये शेयर क्लोज हुआ है। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर आज के हाई की बात करें तो आप देखेंगे 11 रुपये 50 पैसे का इसने अपना हाई बनाया था, लेकिन क्लोज होते होते 11 रुपये 40 पैसे भी इस शेयर ने क्लोज हुआ था। ओपन की बात करें तो आप देखेंगे प्रीवियस क्लोज 11 रुपये 5 पैसे का और 11 रुपये 10 पैसे भी ये ओपन हुआ था, यानी इसमें भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया था। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। और डिटेल देखेंगे 52 वीक लो और हाई की, तो आप देखेंगे 52 वीक लो 2 रुपये 70 पैसे है, ये जो कि 18 मार्च 2020 को बना था। अगर वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो 13 रुपये 80 पैसे, जो कि 15 जनवरी 2021 को बना था। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें डिलीवरी उठाई गई है 17.97% का। अगर वहीं क्वांटिटी की बात करते हो तो आप देखेंगे 5,24,75,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो और देख लेते हैं डिटेल। अगर इनके 5-4 सालों का डेटा देख लेते हैं, यानी कि इनका फाइनेंस ट्रेंड देख लेते हैं कि पिछले 4 सालों से क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा था कंपनी को। तो अगर आप इसमें बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा और फिर से रेवेन्यू इनका सुधरता हुआ दिख जाएगा। लेकिन लॉस की बात करें तो लॉस कंपनी का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी 2017 में का लॉस जो हो रहा था वो बढ़कर 2018 में उससे ज़्यादा हो गया और 2019 में और बढ़ा लॉस, और 2020 में तो शायद बहुत ही बुरा हाल है इस कंपनी का, जो कि 1000 करोड़ में डेटा है। तो देख लेते हैं टेक्टम वाली जो न्यूज़ चली है उसमें वोडाफोन ने भी खरीदारी की है, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें काफ़ी साइलेंटली की है, यानी कि उसको ओपन नहीं किया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। उससे पहले और डिटेल देख लेते हैं जो कि 5G ये कंपनी लॉन्च करने जा रही है। आप देखेंगे फेयर प्राइस पे, यानी कंपनी ने बोला है कि 5G अगर लॉन्च होगा इनकी तरफ से तो उसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी वो काफ़ी वैल्यूएबल होगी, यानी काफ़ी फेयर होगी। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। तो अगर इनके क्वांटिटी की बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो कंपनी ने क्वांटिटी की बात की है उन्होंने उसे साइलेंटली यानी गोपनीय रखा हुआ है, उन्होंने क्वांटिटी की बात नहीं कही है और इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है क्वांटिटी। आप देख सकते हैं इन्होंने डायरेक्टली बोल रखा है नॉट डिस्क्लोज द क्वांटिटी, और इन्होंने प्राइस की भी कोई बात नहीं की है, यानी कि कोई ट्रांजेक्शन की पैसे की बात लेन देन की बात नहीं कही है। हालांकि खरीदारी तो की है, कंपनी ने ये बोला है कि उन्होंने खरीदारी की है, बट कितना किया है, कितने पैसे लगाए हैं, उस बात का इन्होंने कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो देख लेते हैं और डिटेल ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी का डेटा देखें तो आप देखेंगे स्टॉक प्राइस CAGR की 10 साल में -11%, 5 साल में -30%, 3 साल में -40%। वहीं अगर पिछले 1 साल का डेटा देखें तो 220% तक का रिटर्न पॉजिटिव में देखने को मिल जाएगा, यानी पिछले 1 साल में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पूरा का पूरा, जैसा मैंने कहा, सेक्टर बेकार है। यानी अपने पिछले वीडियो में, यानी एयरटेल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला कि ये सेक्टर जो है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से नहीं सही है। तो इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से न सोचें तो ज़्यादा बेटर है। देख लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। आप देखेंगे प्रमोटर्स जो कि मार्च 2018 में 42.56% होल्ड करते थे, जो कि उन्होंने दिसंबर 2020 में 72.05 कर लिया, यानी कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो और देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है दोस्तों। जब प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग ही बढ़ा रहे हैं तो बाकी तो और देखने का मन ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब प्रमोटर्स खुद ही खरीद रहे हैं तो उससे बड़ा विश्वास आपको और क्या चाहिए। लेकिन पैनी शेयर की तरह ट्रीट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। पूरे सेक्टर की बात करें तो पूरा सेक्टर भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है लॉन्ग टर्म में। तो इस हिसाब से ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग कर ले तो बेटर है। इस शेयर को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की ना सोचें, क्योंकि कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है लॉन्ग टर्म में। लेकिन दोस्तों अगर इनके लेटेस्ट रिजल्ट की बात करें, यानी दिसंबर 2020 की कंपेयर करें सितंबर 2020 से, तो रिजल्ट इनका थोड़ा सुधरता हुआ दिखा है, यानी कि सेल्स में ग्रोथ भी देखने को मिला है। अगर वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो हालांकि कंपनी को तो हो नहीं रहा था, जो लॉस हो रहा था वो लॉस कम होता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस शेयर के लिए। तो देख लेते हैं और क्या डिटेल बनता है। तो दोस्तों और डिटेल की बात करें तो
देखते हैं 1 महीने की बात करें तो ये शेयर सिर्फ 5.5% करेक्ट हुआ है। अगर वहीं बात करते हैं हम पूरे इंडस्ट्री यानी सेक्टर के पी की, तो आप देखेंगे -11.66 है। ये बात मैंने पहले की कि सेक्टर जो पूरा का सेक्टर इनका है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसका पी आप खुद ही देख सकते हैं। जब सेक्टर का पी माइनस में है तो जाहिर सी बात है शेयर्स के पी तो माइनस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं और डिटेल। हालांकि बीटा की बात करें तो 1.80 का है, यानी कि शेयर तो वॉलेटाइल है, इस बात को भी ट्रस्ट किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इनका क्या टारगेट बनता है। दोस्तों अगर टारगेट की बात करें शॉर्ट टर्म में यानी 1-2 महीनों की बात करें तो मुझे लगता है 15 से 16 रुपये, 18 रुपये तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 16 से 18 रुपये तक का टारगेट मेरे ख्याल से इस शेयर में नेक्स्ट 2 महीनों बाद बड़े आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर आप होल्ड करते हैं तो अगर बीच में कोई न्यूज़ आती है, जैसे कि AGR वाला न्यूज़, इनका ड्यू डेट बचा पड़ा है, जो उसमें अमाउंट है वो बचा पड़ा है, अगर उस गवर्नमेंट उस पर थोड़ा प्रेशर देती है तो ये शेयर फिर से आपको गिरता हुआ दिख जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो उसी के अकॉर्डिंग इस शेयर में खरीदारी की जा सकती है। अगर शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में शेयर से दूर रहें तो मेरे हिसाब से बेटर है। शेयर क्या पूरे के पूरे सेक्टर से ही दूर रहें, क्योंकि दोस्तों इसी प्राइस में आपको इससे अच्छे शेयर मिल जाएंगे जिसमें ग्रोथ भी अच्छी है, सेफ्टी भी अच्छी है। तो फिर इस शेयर को खरीदने का क्या मतलब है। फिर भी अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।